धनु राशि वालों के लिए, बृहस्पति प्रधान राशि वालों के लिए ये जो बृहस्पति का परिवर्तन है कैसा रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति का ये जो परिवर्तन है, मैं कहूँगा करीब करीब 60-65% तो कम से कम अच्छा दिखाई देता ही है, बढ़िया दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से सुख को देने के योग बना सकता है, लाभ को और सब चीज़ों करने के लिए थोड़ा 50% से ऊपर ही अच्छा दिखाई दे रहा है। 50% से ऊपर कोई भी चीज़ अच्छी है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो अच्छा ही है, बहुत अच्छे से आप दिखाई दे सकता है। लेकिन साथ साथ क्या होता है ना कि जो स्थिति है वो ऐसी चलती है बराबर, कुछ ना कुछ कहीं अच्छा कहीं खराब। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है धनु राशि वालों कि ये विशेष तौर पर दुस्वाभाविक राशि है तो बृहस्पति की राशि, लेकिन दुस्वाभाविक राशि, और बृहस्पति अपनी राशि पर जो प्रभाव डाल रहा था वहां से निकलकर आगे चला गया। लेकिन इस मूवमेंट में बृहस्पति ने कहीं ना कहीं फाइनेंस की स्थिति को ठीक करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देने का रास्ता बनाया। कहीं ना कहीं आपके प्रभाव से कहीं लोग जो ईर्ष्या में फंस रहे थे, कई बार क्या होता है कि हमारा प्रभाव बहुत बढ़िया हो रहा था लेकिन काम नहीं हो रहा होता, वैसी स्थिति में आप फंसे हुए थे। इस वक्त बृहस्पति ने 49 दिन के लिए एक नई डायरेक्शन आपको देने का प्रयास किया है। पर्दे के पीछे जाकर एक महत्वपूर्ण लाभ का रास्ता खोलते दिखा है, चीजों को आपके फेवर में करने का रास्ता आपके लिए खोलते हुए बृहस्पति महाराज दिखाई दे रहे हैं। इस समय बृहस्पति को थोड़ी ताकत चाहिए। अष्टम भाव में बैठे हुए बृहस्पति, कई बार क्या होता है कि ये वैराग्य का भाव, अष्टम भाव जो है बड़ा मिस्ट्री का भाव माना जाता है, एक ऐसा भाव माना जाता है कि अनप्रिडिक्टेबल भाव माना जाता है, बहुत गहरा भाव माना जाता है। यहाँ बृहस्पति को वैसे लगेगा कि बृहस्पति ताकत में नहीं है, तो ऐसे में बृहस्पति का शुभत्व प्राप्त कराने के लिए कुछ अच्छी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, तब जाकर। इस वक्त बृहस्पति का साथ ये, क्योंकि अष्टम भाव जो है आमतौर पर मृत्यु का भाव भी माना जाता है, जेल का, बंधन का भाव भी माना जाता है, और यहाँ बृहस्पति को जब बैठ जाते हैं तो पंचम दृष्टि से बृहस्पति जो है वो नुकसान वाले भाव को भी देख रहे हैं, 12वें भाव को देख रहे हैं, जुर्माने वाले भाव को भी देख रहे हैं। तो यहाँ वो स्थिति क्या है कि जब एक थोड़ी सी बृहस्पति को ताकत प्राप्त होगी तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान करने का रास्ता भी खुलता दिखाई देगा, कहीं ना कहीं जुर्माने का भाव भी खुलता दिखाई देगा, आएगा भी, तनाने का योग भी खुलेगा। तो यहाँ पे छन्नी की तरह बृहस्पति काम ना कर जाए, इस बात का ध्यान रखना। बृहस्पति अगर आपकी जिन लोगों की कुंडली में इस वक्त केमुद्रम योग बना हुआ, जिनकी कुंडली में केमुद्रम योग बना हुआ है, उनके लिए बड़ी सावधानी के साथ कार्य करने की जरूरत है कि आने के साथ साथ जाने का रास्ता ज्यादा खोल देगा बृहस्पति। अब चंद्रमा कुंडली में किसी के बिल्कुल अकेला बैठा हुआ है, आगे न कोई बाकी सब ग्रह है ही नहीं, कोई शुभ ग्रह चंद्रमा को देख नहीं रहा है, चंद्रमा से केंद्र में कोई शुभ ग्रह है नहीं, तो वो जन्मपत्री को एनालाइज करके देखने की आवश्यकता है। लेकिन करीब करीब ये जो परिवर्तन है 49 दिन का, ये परिवर्तन जो है 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक का ये समय है, ये फिर भी एक जो है आपके लिए 50-60% चीज़ें अच्छी करने के योग अवश्य बनाता दिखाई दे रहा है।